गजाननं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के, अगस्त के महीने में वृषभ राशि वालों के राशिफल को लेकर के। अगस्त का ये महीना वृषभ राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है, कहां कहां पर आपको कैसे कैसे किस किस तरह की सफलताएं मिलने वाली हैं। आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जो गोचरी स्थिति है अगस्त के महीने में, उसके आधार पर आपकी अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि से आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति का तालमेल इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके आधार पर क्या कुछ आपके साथ होने वाला है और कहां कहां पर आपको किस किस तरह से उन्नति होने वाली है, कहां कहां पर आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ दर्शकों, अभी तक यदि आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा भरपूर प्रयास रहता है अपनी प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आपको अधिक से अधिक ज्योतिष विषय ज्ञान की प्राप्ति हो सके। इसी के साथ साथ आध्यात्म से संबंधित उद्धरण, उल्लेख, प्रवचन, अनेक तरह के आध्यात्मिक आख्यान व्याख्यानों को लेकर के हमारी जो वीडियो आप तक पहुंचती है, हमारी सभी वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक सुना करें। इसी के साथ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि सब कुछ जो निश्चित है, जो होना है वो होना है, होनहार है, लेकिन वो सब कुछ छिपा हुआ है। जो होना है वो निश्चित है, लेकिन वो सब कुछ छिपा हुआ है, जिससे कि हम सभी लोग अनभिज्ञ हैं। उसी को जानने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है अपने इन ग्रह नक्षत्रों को खंगालने की, इन ग्रह नक्षत्रों को टटोलने की और इन ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी रखने की। इसीलिए कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, आप सबके साथ हो रहा है, इन्हीं ग्रहों के द्वारा संचालित उनकी जो रोज की नित्य नैमित्तिक गति है, उस गति का प्रभाव पड़ रहा है। और जो जन्मकालिक ग्रहों की स्थिति जन्म पत्रिका में विद्यमान थी और उसी के आधार पर जो वर्तमान समय में ग्रहों का गोचरीय कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसी के अनुसार आपकी जन्म पत्रिका में जन्म के समय जन्म नक्षत्र के आधार पर जो दशा गोचर उस समय में और जो वर्तमान समय में ग्रहों का जो दशा आदि का जो प्रभाव है वो किस तरह से कैसे आपको प्रभावित करता है। लेकिन आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति का हम यहाँ पर जो आकलन करते हैं वो सिर्फ आपकी अपनी जन्मकालीन राशि के आधार पर करते हैं। जिन लोगों को अपने जन्मकालीन राशि के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो अपने नाम के आधार पर यदि उनकी वृषभ राशि बनती हो तो अपने नाम के आधार पर वृषभ राशि के इस राशिफल को देख सकते हैं। क्योंकि सब कुछ घटित हो रहा है लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह की कपोल कल्पित बातों को रख करके हमारा ध्यान और आपका सबका ध्यान हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं करना चाहते हैं। हमारा ध्येय है सत्य की खोज। सत्य यानी कि सत्य कभी छुप नहीं सकता, ज्ञान कभी छुप नहीं सकता। ज्ञान जिस तरह से आभा मंडल में प्रातः काल के समय भगवान सूर्य देवता उदित होते हैं और होते ही रहेंगे और सदियों से होते आ रहे हैं, इसी स्थिति में जो ज्ञानवान पुरुष है वो कभी छुप नहीं सकता, ज्ञान कभी ढक नहीं सकता। इसी के साथ में ये ज्योतिष विषय ज्ञान हम सब आपको देने के लिए हमारा अथक प्रयास रहता ही रहता है और रहेगा। और इसी के साथ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति आपकी राशि से कहाँ पर किन किन ग्रहों का कहाँ पर स्थान संबंध। देखिए आप, ये 12 भावों की स्थिति है। यहाँ पर जो हमने 12 कोष्ठक बना रखे हैं, 12 कोष्ठकों में यहाँ पर इनको 12 भावों की संख्या हमारे ऋषि मुनियों ने दी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। आकाशीय सौरमंडल में आपकी अपनी राशि से आप देख सकते हैं, इससे आपकी राशि है वृषभ राशि। ये वृषभ राशि आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है और ये लग्न की राशि आपकी है अथवा आपकी स्वयं की राशि है। आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र देवता।
वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देवता की स्थिति भी देख सकते हैं। और यहाँ पर सूर्य देवता इस समय में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं आपकी राशि से तीसरे स्थान पर सूर्य देवता की स्थिति आपकी राशि पर संचरण करते हुए, और आपकी राशि से यहाँ पर सीधे तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नवम स्थान पर सूर्य देवता की अपनी यहाँ पर इस समय में जो स्थिति बन रही है पूर्ण दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं सूर्य देवता की स्थिति है। और ये सूर्य देवता कर्क राशि में यहाँ पर 16 अगस्त 2022 तक बने रहेंगे, और इसके बाद में ये कर्क राशि से सिंह राशि में यानी कि 17 अगस्त 2022 को यहाँ पर देखिए सिंह की संक्रांति होगी। सिंह की संक्रांति 17 अगस्त 2022 के दिन सूर्य देवता कर्क राशि से सिंह राशि में चले जाएंगे। सिंह राशि में जैसे ये जाते हैं, सिंह राशि में संक्रांति का जो पुण्यकाल है उस पुण्यकाल में आप गंगा नदी में स्नान करें, अथवा किसी भी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें, अथवा अपने ही घर के जल में गंगा जल मिला करके स्नान करने से तत्पश्चात अपने पितरों को जल देने से, पितरों को तर्पण आदि के माध्यम से जल देना चाहिए। जल देने से पितरों को तृप्ति होती है, यानी कि पितृ जब तृप्ति को प्राप्त हो जाते हैं और वह आपको मनचाह फल की प्राप्ति कराते हैं, और आपका मान, आपका सम्मान, आपकी हर तरह से ख्याति प्रतिष्ठा को भी बढ़ाते हैं, आपके वंश की वृद्धि करते हैं। तर्पण देने से पितरों की कृपा बरसती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, इसी के साथ जो लोग तीर्थ स्थान में जाकर के अपने इस दिन संक्रांति के पुण्यकाल में स्नान के पश्चात पितरों के निमित्त श्राद्ध विधि से पिंडदान करते हैं, उनको भी अपने पितरों की कृपा का भरपूर अपने पितरों की कृपा बरसती है और अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय मैं जो सूर्य देवता की स्थिति कर्क राशि पर संचरण करे, क्योंकि भगवान सूर्य देवता आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों के राजा कहलाते हैं। भगवान सूर्य देवता ही एक ऐसे प्रधान ग्रह हैं जिनके द्वारा ये अनेक भुवन जो है प्रकाशित हो रहे हैं, और इसमें हमारा जो ये पृथ्वी लोक है, ये पृथ्वी लोक भी भगवान सूर्य देवता के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। आकाशीय सौरभ मंडल में आकाश गंगा जिसे हम कहते हैं, वो संपूर्ण आकाश गंगा, और इस आकाश गंगा के समान अनेक तरह की और आकाश गंगाएं जो विद्यमान हैं, उन सारी गंगाओं को प्रकाशित करने के लिए हमारे इस भगवान भास्कर सूर्य देवता ही इन सब लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं। और इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, भगवान सूर्य देवता की स्थिति के साथ साथ चंद्र देवता की स्थिति कन्या राशि में आपकी राशि से आप देख सकते हैं कन्या राशि की स्थिति, यानी कि आपकी राशि से पंचम स्थान पर कन्या राशि की स्थिति है। और ये यहाँ पर आप कन्या राशि में यहाँ पर चंद्र देवता की जो सवा दो दिन के इसी क्रम में, क्योंकि चंद्र देवता की स्थिति जो है एक राशि पर सवा दो दिन ही रहते हैं, सवा दो दिन के इसी क्रम में अपने 12 राशियों का उपभोग करते फिर से कन्या राशि में आकर के, और ये अपना अगस्त का महीना व्यतीत होगा। अगस्त के महीने की स्थिति चंद्र देवता से कहीं न कहीं प्रभावित है, लेकिन चंद्रमा का जो अपना सूक्ष्म काल है सवा दो दिन के इस क्रम में यहाँ पर कोई विशेष सफलता मिलने की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। इसी के साथ में चंद्र देवता का क्योंकि ये सूक्ष्म न्यून काल होता है, इतने समय में बहुत कुछ होने की संभावनाएं नहीं बनी रहती हैं, और बहुत कुछ जो कुछ होता भी है क्षणिक रूप से होता है। क्षणिक रूप की स्थिति जब जब चंद्रमा गोचरवश अपने विभिन्न राशियों पर कन्या राशि से लेकर के आगे अग्रिम अपनी साइकिल के इस क्रम में चलते हुए जिस तरह का कॉम्बिनेशन जिस भाव पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके आधार पर भी आपको कहीं कहीं अपनी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। भरपूर प्रयास, मानसिक संतुलन आपका बना रहेगा। इसी के साथ सूर्य देवता की स्थिति को साथ साथ चंद्र देवता के साथ भौम देवता की स्थिति 9 अगस्त तक भौम देवता मेष राशि पर बने रहेंगे। मेष राशि आप देख सकते हैं, मेष राशि आपकी राशि से 12वें स्थान पर विद्यमान है। 9 अगस्त 2022 तक भौम देवता मेष राशि पर विद्यमान रहेंगे। 10 अगस्त को ये वृषभ राशि पर यानी कि आपकी खुद की राशि पर आ जाएंगे। आपकी खुद की राशि में आने से पहले 9 अगस्त तक आपको हर तरह से अपनी सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का विवाद, किसी भी तरह का मिथ्या भाषण और एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह का छिद्रान्वेषण ये आपके हित में नहीं रहेगा। इसी के साथ इससे आपको अपना बचाव रखना ही होगा। इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा 10 अगस्त 2022 को वृषभ राशि में भौम देवता का जैसे प्रार्थना होगा, भौम देवता के यहाँ पर आगे अगस्त के महीने में भौम देवता आपके वृषभ राशि पर बने रहेंगे। वृषभ राशि पर बने रहेंगे और वृषभ राशि वालों के लिए
अनेक तरह की सुख संपदा आदि देने वाले हैं, मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले हैं। यदि आप किसी भी तरह से राजनीतिक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं और राजनीतिक क्षेत्र में आपका अपना जो मान है, सम्मान है, आपका पद एवं प्रतिष्ठा, आपका कद जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक सेवा संस्थानों के साथ साथ यदि चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में भी आप कार्यरत हैं तो वहाँ पर भी आपकी पद एवं प्रतिष्ठा, मान सम्मान और आपका काम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, बुध देवता की स्थिति, बुध देवता की स्थिति को भी आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। बुध देवता यहाँ पर आपकी अपनी राशि से बुध देवता की स्थिति है। बुध देवता यहाँ पर यानी कि यहाँ 19 अगस्त 2022 तक बुध देवता यहाँ सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। सिंह राशि को आप देख सकते हैं बुध देवता की स्थिति। और 20 अगस्त 2022 को बुध देवता अपनी सिंह राशि से कन्या राशि में चले जाएंगे। और ये जो कॉम्बिनेशन बुध देवता का सिंह राशि में और कन्या राशि में चतुर्थ स्थान में, पंचम स्थान में जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इनकी जो दृष्टि अपने आगे चल के आप देख सकते हैं दशम भाव पर आपका जो पिता का स्थान है, आपका कर्म का जो स्थान है, यहाँ पर बुध देवता की स्थिति यानी दृष्टि, प्रभाव, और यहाँ पर चतुर्थ स्थान में इस समय आप देख सकते हैं बुध देवता चतुर्थ स्थान में बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं माने जाते हैं। यहाँ पर इनका प्रभाव जो है नहीं के बराबर रहता है। फिर भी बुध देवता का यहाँ सिंह राशि में, बुध देवता का सिंह राशि में यहाँ पर, क्योंकि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बुध देवता सूर्य देवता का कॉम्बिनेशन मात्र यहाँ पर जो है 2 दिन के लिए होगा। ये स्थिति आपके लिए बुधादित्य योग की स्थिति क्षणिक रूप से प्रभावशाली बनी रहेगी। इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर गुरु देवता की स्थिति। गुरु देवता इस समय में गोचर में बकरी यानी मीन राशि में बकरी होकर चल रहे हैं। मीन राशि यानी लाभ स्थान में यहाँ पर बकरी गुरु की जो स्थिति है, बकरी गुरु लाभ स्थान के आपके पंचम स्थान को देख रहे हैं। कहीं कहीं आपको हर तरह से सावधानी रखने की आवश्यकता है। अपने घर, कुटुंब, परिवार में एक दूसरे के प्रति तालमेल बिठा करके चलने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का कोई नुकसान जो है आपको अपने मानसिक संतुलन को खोने के लिए बाध्य कर सकता है। इसी के साथ में घर, कुटुंब, परिवार वालों का सहयोग मिलता हुआ। और इसी के साथ दर्शकों यहाँ पर बताऊंगा शुक्र देवता की स्थिति। शुक्र देवता इस समय की जो स्थिति है 5 अगस्त तक की जो स्थिति है, शुक्र देवता 5 अगस्त तक मिथुन राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि यानी कि आपकी राशि से दूसरे स्थान पर रहेंगे, यानी ये आपका धन स्थान है। 5 अगस्त की स्थिति आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग, और आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के साथ साथ आपको अपने इष्ट मित्र, बंधु बांधवों का भी भरपूर सहयोग मिलता हुआ। आर्थिक रूप से यदि बहुत ज्यादा निराशाजनक स्थिति बनी हुई है तो यहाँ पर आपको इष्ट मित्रों का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह से कहीं भी किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा 6 अगस्त 2022 को यहाँ पर जो अपने शुक्र देवता हैं, शुक्र देवता की स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। 6 अगस्त 2022 को ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि कर्क राशि में आगे फिर 31 अगस्त तक बने रहेंगे। 31 अगस्त को फिर से ये अपने यहाँ पर कर्क राशि से सिंह राशि यानी मघा नक्षत्र में प्रवेश करते हुए सिंह राशि की ओर मुर्मुख होंगे। शुक्र देवता की इस तरह की स्थिति आप देख सकते हैं। अपने राशि प्रभाव से आधार पर शनि देवता मकर राशि में यहाँ पर इसमें वर्तमान समय में कुंभ राशि से मकर राशि में यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर बकरी होकर के आए हुए हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से आप देख सकते हैं शनि देवता की स्थिति मकर राशि पर, और ये आपके लिए थोड़ा सा कहीं कहीं विवादास्पद स्थिति को बनाने में यहाँ पर थोड़ा सा कहीं कहीं उलझन पैदा कर सकता है। यानी कि आप इससे थोड़ा सा अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें। और राहु देवता मेष राशि में यानी आपकी राशि से द्वादश स्थान में, और केतु देवता तुला राशि में आपकी राशि से 6वें स्थान में केतु देवता की स्थिति तुला राशि पर आप देख सकते हैं। तुला राशि से यहाँ पर इस समय में गोचर में आपकी राशि से शनि जो है 4थे स्थान पर इसमें मकर राशि में संचरण कर रहे। तुला राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सा कठिन सा प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपको अपने काम में, कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। और इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आपके अपने स्वयं के पराक्रम वृद्धि के संकेत, ग्रहों का जो संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सहोदरों के साथ थोड़ा अनबन होने की स्थिति विशेष रूप से यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए
और ये जो थोड़ा सा कठिन समय थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि आपके स्थिति में थोड़ा सा कुछ अनबन होने की स्थिति दिखाई दे रही है, और सहोदरों के साथ तालमेल बिठा करके आप चलते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत बने रहें। माता का स्वास्थ्य आपका इस समय में किसी भी तरह का कोई नुकसान या जोखिम भरा समय जो है आपकी माता के लिए आने वाला नहीं है। माता का सुख, माता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। साथ में इष्ट मित्र बंधु बांधवों का सहयोग भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पहले 10 बार आप सोच लीजिए, क्योंकि इसमें जो है किसी भी तरह का धोखाधड़ी इत्यादि, कोई अज्ञात गुप्त शत्रुओं के द्वारा भी धोखाधड़ी होने के, अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भी धोखाधड़ी होने के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके घर में कोई भी किसी भी तरह का कोई इस समय में अगस्त के महीने में आपके काम करने वाले आपके घर पर रहते हैं और हमेशा आपको उन पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी तरह का आर्थिक क्षति, नुकसान होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। विद्यार्थी बंधुओं के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है ग्रहों की स्थिति, विद्यार्थी बंधुओं के लिए पंचम स्थान में कन्या राशि के बुध, और ये जो स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है कन्या राशि के स्वामी बुध देवता की स्थिति, बुध देवता अपनी कन्या राशि पर, ये विद्यार्थी बंधुओं के लिए बहुत ही खुशखबरी के संकेत हैं। 100% अंक आने आगे चल करके भविष्य में अपने पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में और अथवा शिक्षालयों में, शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप कहीं पर भी कार्यरत हैं, सरकारी सेवा संस्थानों में कार्यरत है, वहाँ पर भी पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपने पद एवं प्रतिष्ठा के साथ साथ अपने कार्य क्षेत्र में यदि आप अस्थायी रूप से कार्यरत है, वहाँ पर आपको इस महीने में तथा पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ, प्रमोशन आदि के संकेत भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा हतोत्साहित होने के संकेत मिल रहे हैं। अपने प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। यदि लंबे समय तक आप चाहते हैं कि आपके प्रेम संबंध बने रहें तो इसमें आपको हर तरह से अपने नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में थोड़ा सा ईश्वरीय आराधना में तत्पर रहने की आवश्यकता है। ध्यान योगस्थ होकर के थोड़ा सा अपने प्रातः काल में जल्दी उठ करके आप ध्यान करें और इसी के साथ सायंकाल के समय में भी ध्यान करें। इसे ध्यान करने से और ये आपको प्राकृतिक रूप से सहयोग मिलने की, भरपूर प्राकृतिक सहयोग मिलने की पूरी जो है संभावनाएं बन रही हैं। प्राकृतिक सहयोग मिलते रहने से आप अपने नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में, कार्य क्षेत्र में बने रहेंगे। इसी के साथ दर्शकों आपको संतान पक्ष से किसी भी तरह से निराशाजनक स्थिति नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि संतान का अगस्त के महीने में भरपूर सहयोग, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ इन लोगों को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, उनके लिए भी शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसी के साथ में आप देख सकते हैं ग्रहों की स्थिति को। अभी दूसरी तरफ में मैं आपको बताना चाहूँगा, लेखन कला आदि के क्षेत्रों में, पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में किसी भी तरह से यदि आप अभ्यासरत हैं, यहाँ पर आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। गुप्त शत्रुओं से थोड़ा अपना बचाव रखते हुए ननिहाल पक्ष से एक तरफ से आर्थिक सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर के निश्चिंत बने रहें। यहाँ पर आपको हर तरह से प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, कौटुंबिक जीवन की। यहाँ पर आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा सा कहीं न कहीं एक दूसरे के विचारों के साथ तालमेल बनता हुआ, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति जता करके यदि आप अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, आपके घर कुटुंब परिवार में स्त्री और पत्नी का आपसी प्रेम व्यवहार बना रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने का संकेत नहीं मिलता है। और इसी के साथ दर्शकों फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये समय थोड़ा सा आपके अनुकूल नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी क्षति, नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे थोड़ा सा आप अवॉइड करें। और इसी के साथ यदि बहुत ज़रूरी हो, यदि आप चाहते हैं कि आप जो है शेयर मार्केट से संबंधित, यदि आपके पास में कोई पूंजी ऐसी है जिसको आप शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, शेयर मार्केट से संबंधित जानकारों की सलाह ले लें। इसके साथ में आगे चल करके आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। दर्शकों इसी के साथ में बात करते हैं व्यापारिक बंधुओं के लिए। व्यापारिक बंधुओं के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इस समय में अगस्त के महीने में आपके व्यापारिक संबंध, आपके तालमेल अच्छे होने के संकेत दिखाई दे। दूरदेशी यात्रा के संकेत भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय यात्रा भी आपकी सफल रहेगी। धार्मिक यात्रा के दौरान भी आपको हर तरह का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा। मन की प्रसन्नता सबसे बढ़कर होती है। दर्शकों मन की प्रसन्नता, विशेष रूप से धार्मिक यात्रा करने से मन की प्रसन्नता बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं।
यदि इसी के साथ आप चाहते हैं कि पिता का भी भरपूर सहयोग प्राप्त करें तो पिता के साथ आपसी तालमेल तो आपके ठीक बनते हुए दिखाई दे, लेकिन पिता के साथ में थोड़ा सा आर्थिक रूप से कहीं न कहीं जो लाभान्वित होने के संकेत मिल रहे हैं, इनमें थोड़ा सा देरी हो सकती है पिता के द्वारा लाभ मिलने में। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत बने, पिता का स्वास्थ्य इस महीने में आपका अच्छा बना रहेगा। और इसी के साथ में इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भी भरपूर सहयोग और सहयोग अपेक्षित भी है। और इसी के साथ आगे चल करके अभी आप देख सकते हैं दर्शकों, इस महीने का जो आपका लकी कलर है वो श्वेत कलर है और इस महीने का जो लकी नंबर है वो 3 नंबर है। इसी के साथ दर्शकों फिर से मैं उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं मा भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम। जय ब्रह्मदेव। ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। और इसी के साथ यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ जय ब्रह्मदेव।